जी स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बना रहे हैं कि वर्डप्रेस पे हम लोग किस तरीके से जो है वेबसाइट वो किस तरीके से बना सकते हैं। उसमें हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कल हम लोग ने एक पोस्ट बनाना सीखी थी कि पोस्ट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसमें आर्टिकल किस तरीके से लिख सकते हैं और उसमें जो चीज़ें हैं, एडिशनल चीज़ें हैं, वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसको पब्लिश किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें कैटेगरीज को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है। आज मैं आप लोगों को लेक्चर से पहले, मतलब प्रैक्टिस से पहले, कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं कि उनका पर्पस क्या होता है, उनको हम लोग किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आप लोग जब मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताऊं तो आप लोगों को क्लियर हो जाए, हाँ भाई ये चीज़ें किस पर्पस के लिए यूज हो रही थी। यहाँ पे जो मैं बात करने लगी हूँ वो प्लगइन्स प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है। अब जो प्लगइन्स होते हैं ना, ये आप लोगों के वेबसाइट्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इन वर्डप्रेस अ प्लगइन इज एन एड ऑन सॉफ्टवेयर दैट एक्सटेंड्स द फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स ऑफ अ वेबसाइट विदाउट नीडिंग टू राइट कोड। मतलब कोड के बगैर हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए हमें वो कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रोग्राम लैंग्वेज की की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इजीली उसको जो है इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। प्लगइन कैन हैंडल आ वाइड रेंज ऑफ टास्क, मतलब इसको मुख्तलिफ मुख्तलिफ टास्क जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है तो इम्प्रूविंग एसईओ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, प्लगइन इंस्टॉल कर सकती हूँ एक। अगर मैंने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो मैंने ऐड करवाना है तो उसके लिए क्या मैं प्लगइन यूज कर सकती हूँ। अगर मैंने सिक्योरिटी दिखानी है तो उसके लिए एक प्लगइन यूज कर सकती हूँ। मैनेजिंग मीडिया, अगर मैंने मीडिया को जो है परफॉर्म करना है या उसको मैनेज करना है तो उसके लिए मैं प्लगइन यूज कर सकती हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग अ साइट इनटू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को ट्रांसफॉर्मिंग करवाना है, ठीक है, उसके लिए प्लगइन यूज होते हैं। और भी काफी चीजें होती हैं जो हम लोग जिसके लिए प्लगइन यूज करते हैं। ठीक है। प्लगइन्स आर यूज टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट, मतलब ये आप लोगों की वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। वी यूज प्लगिंग टू एडिशन थिंग इन आवर वेबसाइट, हम लोगों ने प्लगिंग किस लिए यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट में कुछ एडिशन एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करने के लिए। विदाउट कोडिंग वी प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू आवर वेबसाइट, मतलब हम लोग विदाउट कोडिंग के जो है अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी प्लगइन जो है, कोई भी हम लोग स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग प्लगिंग यूज करके इजीली हम लोग अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये था प्लगइन्स के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पे आ जाती है, नीचे आप लोगों की बात आ जाती है थीम्स की। थीम्स क्या होता है? थीम बेसिकली मैं आप लोगों को इजी वर्ड में बता दूं, आपकी वेबसाइट का लेआउट होता है, मतलब आपकी वेबसाइट किस तरीके से नजर आ रही है। अगर मैंने वो कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो उसके लिए जो मैं थीम यूज करूंगी वो कोई और थीम होगा। अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट, जब मैं आप लोगों को इस पे लेके आऊंगी तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा वहां पे, जब हम लोग इतने ज्यादा हमारे पास थीम्स आ जाएंगे, हम लोग किस कौन कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं मेरी वेबसाइट का लेआउट किस तरीके से हो, मैं या कोई जिस तरीके का मुझे लेआउट पसंद होगा मैं वो जो है थीम जो है वो इंस्टॉल कर लूंगी। ठीक है। इन वर्डप्रेस अ थीम इज अ कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स एंड स्टाइल शीट्स दैट डिफाइन द अपीयरेंस द लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है। ये आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों की स्टाइल शीट्स होती हैं, उसमें टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें क्या करता है कि आप लोगों की वेबसाइट का एक लेआउट जो है आप लोगों को नजर आ रहा होता है। अब आ जाता है टेम्पलेट्स। ठीक है। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स और थीम जो है ना, इन दोनों का ये भी वेबसाइट को जो है कंट्रोल्स करता है लेआउट, मतलब कि लेआउट्स के लिए यूज होता है। आप लोगों की वेबसाइट के अंदर हम लोग उसको किस तरीके से सेक्शन बना सकते हैं, ये सारा कुछ टेम्पलेट्स के थ्रू, मतलब एक बनी बनाई चीज आप लोगों को मिल जाती है। टेम्पलेट्स आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर आ जाता है, बस आप लोगों ने इसको यूज करना है और आप लोग की वेबसाइट बन जाती है। थीम्स और वेबसाइट में क्या फर्क होता है, सॉरी, थीम और टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है? दो होती दोनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन थीम्स को हम लोग कभी भी इसको हम लोग जो है इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। थीम में हम लोग जाके चेंजिंग नहीं, लेकिन टेम्पलेट्स में क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। अगर मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ, अगर मुझे उसकी जगह कोई और कंटेंट डालना है मैं उसके जगह कोई और कंटेंट डाल सकती हूँ। मतलब इजी वे में आपको बता दूं कि इसमें हम लोग कोई भी चीज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई हैं, एक प्लगइन्स, थीम्स और टेम्पलेट्स। अच्छा, जो हम लोग आज अपनी वेबसाइट बनाने लगे हैं उसमें उसके लिए हमें कौन से प्लगइन्स, थीम्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट का मैंने कल आपको बता दिया। मीडिया में हमारी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, इसमें हमारी पिक्चर्स वगैरह जो होती है हम लोग अपनी वेबसाइट यूज करते हैं सारी इसके अंदर आ जाती है। पेजेस में क्या होता है, आप लोगों की वेबसाइट के हेडर में जितने पेजेस नजर आते हैं, मतलब जितने भी पेजेस आप लोगों ने बनाए होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। अगर आप लोगों को पेज बनाया हुए हैं पहले से वो है, और अगर आप लोग कोई और
न्यू पेज अपने हेडर के लिए बनाना चाह रहे हैं वो इसके जरिए यूज होती है। यहाँ पे कमेंट्स जो आप लोगों की वेबसाइट में जो यूजर है वो कमेंट्स करके जाता है, यहाँ पे आप लोगों को सारे वो शो होंगे। अपीयरेंस में क्या होता है, इसमें हम लोग थीम्स अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम्स का मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों की वेबसाइट का लेआउट होता है, स्टाइल शीट होती है, जो भी आप लोग समझ रहे हैं, वहां से जाके हम लोग थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स, प्लगइन्स मैंने आप लोगों को बता दी, इसमें से इंस्टॉल प्लगइन भी होंगे। इंस्टॉल प्लगइन्स में हमारे क्या होगा, जो हमारे हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे अपनी वेबसाइट के लिए, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और ऐड न्यू प्लगइन में हम लोग जाके अपना कोई और प्लगइन जो हमें चाहिए होगा हमारी वेबसाइट के, जो हम लोग चीज ऐड करवानी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज करेंगे। इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगी, टूल्स पे भी नहीं बात करूंगी, सेटिंग, सेटिंग में भी अभी मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो मैं आप लोगों को चीजें क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मैं अपनी वेबसाइट के लिए क्या करूंगी, कौन कौन से प्लगइन यूज करूंगी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है प्लगइन यूज हुए होते हैं। अब वो कौन कौन से प्लगइन यूज हुए होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक है एक्समैक के नाम से है, ये बाय डिफॉल्ट हुआ था। एक होली डोली के नाम, हेलो सॉरी हेलो डोली के नाम से है, तो ये भी हम मुझे दोनों का काम नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पहले से ही ऐड होते हैं, तो हम लोगों ने इनको डिलीट कर देना, क्योंकि इससे आप लोगों को क्या होगा, जितनी आप लोग प्लगइन यूज करोगे, जितने आप लोग जो ऐड करोगे, आप लोगों की वेबसाइट उतनी स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे कुछ न्यू प्लगइन चाहिए। वो कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए यहाँ पे, अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए, एक तो मुझे एलिमेंटर चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगी एलिमेंटर। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैंने एलिमेंटर लिखा, अब ये देखें यहाँ पे कितने प्लगइन्स आप लोगों के जो हैं ऑलरेडी जो उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिए हैं, इतने ज़्यादा प्लगइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप लोग उसको वन बाय वन देखेंगे तो हर प्लगइन का कोई ना कोई पर्पस होगा, ठीक है। और नीचे उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि ये इसलिए है, और रेटिंग भी लोगों ने दी हुई है कि जितने जितने लोगों ने यूज़ किया हुआ है वो बता रहे हैं कि भाई कितनी किस हद तक जो है ये अच्छा है सारा कुछ। अच्छा ये आप लोग यहाँ पे देखें एसईओ के लिए है, तो यहाँ पे देखें कितने लोगों ने, 27,709 लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है, मतलब ये बहुत ही अच्छा जो है प्लगइन है जो अपनी एसईओ के लिहाज से है, ठीक है। और यहाँ पे अगर और देखते जाएं तो आप लोगों को और प्लगइन नजर आते जाएंगे। तो ये सारे प्लगइन होते हैं, लेकिन जो मुझे अभी चाहिए, जो अपनी वेबसाइट के लिए जो मैंने चाहिए, एक मुझे एलिमेंटर चाहिए, ठीक है। और एक मुझे सेंशल एडिसन चाहिए, और एक मुझे रॉयल एलिमेंटर चाहिए। अच्छा ये प्लगइन से नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा मैंने एलिमेंटर। अब मुझे तीन प्लगइन्स, ये मैं करना चाहूँ या नहीं करना, पर मुझे ये दो प्लगइन्स लाजमी चाहिए। एक एलिमेंटर चाहिए, इंस्टॉल नाउ पे करूंगी, ये वाला क्लिक आप लोगों को नजर आ रहा है, इंस्टॉल नाउ पे मैंने क्लिक किया, ये इंस्टॉलिंग प्रोसीजर आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया इंस्टॉल, यहाँ पे एक्टिवेट कर दूंगी, ठीक है। एक्टिवेट करने से मेरा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो मैं प्लगइन, वो मैंने रॉयल एलिमेंटर एडॉन के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल नो किया, ठीक है। और इंस्टॉल हो गया, इसको मैंने एक्टिव कर दिया, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया। ये मैंने दो प्लगइन्स आप लोगों के सामने जो है वो यूज किए हैं। ध्यान से देख लें, ये इनका आइकन और ये वाला आइकन, ये ध्यान से आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। ये दो प्लगइन्स आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो यूज कर लेने। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अपीयरेंस में। अपीयरेंस में हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का थीम जो है वो इंस्टॉल करना है। अच्छा मैं जो थीम्स आप लोगों को बताने लगी, अगर हम लोग वैसे देखें तो आप लोगों के सामने देखें, ये देखें वेबसाइट का लेआउट आ गया। तो आप लोग कौन सी वेबसाइट, मतलब किस तरीके का आप लोग चाह रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट जो थी, ये मैंने जब कल आप लोगों को वेबसाइट दिखाई तो बाय डिफॉल्ट ये वाला थीम जो था वो ऐड था। लेकिन यहाँ से हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब जो आप लोगों को लग रहा है कि मेरी वेबसाइट ऐसी नजर आनी चाहिए, ऐसा उसका थीम्स होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं करना, मैं तो यहाँ तो यूज करूंगी एड न्यू पे जाके दो प्लगइन जो है मैं प्रेफर करती, सॉरी, तो दो थीम्स है जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मैं अपनी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के लिए यूज करती हूँ। एक मैं करूंगी एस्ट्रा के नाम से, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला प्लगइन, और सॉरी ये वाला थीम, ठीक है। एस्ट्रा के नाम से ये वाला मैं थीम, आप लोग एक टाइम में एक ही थीम यूज कर सकते हैं। ये नहीं, प्लगइन हम लोग काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन थीम्स आप लोग एक ही यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ये नहीं हो कि आप लोग ये भी थीम कर लिया वो भी थीम कर लेगा, आप दोनों वर्क नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक ही थीम को यूज करना है। अच्छा एक मैं एस्ट्रा जो मैंने यूज करने लगी हूँ एस्ट्रा है, तो लेकिन एक और जो है वो प्लगइन जो है वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वो है हमारा
रॉयल, ये आप लोग लिख लीजिएगा, रॉयल एलिमेंटर किट के नाम से है, ये आ गया। ठीक है, एक रॉयल एलिमेंटर किट के नाम से है। तो जैसे जैसे हम लोग और चीजें बनाएंगे, जैसे कि वो ब्लॉगिंग के लिए जो थीम्स हमें चाहिए होगा, ठीक है, ये ब्लॉग शॉप पोर्टफोलियो के लिए या आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया थीम किस लिए यूज हो रहा है। तो ये आप लोग ये भी थीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जहाँ पे करने वाली हूँ वो एस्ट्रा थीम जो है वो मैं यूज करूंगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्या किया, इंस्टॉल, यहाँ पे आ रहा है, एक प्रीव्यू आ रहा है, मैं पहले इंस्टॉल करूंगी। ठीक है, अब मैंने दो थीम्स आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, एक मैंने एस्ट्रा के नाम से बताया, एक मैंने आपको रॉयल एलिमेंटर किट के नाम से बताया। ठीक है, अब एक टाइम में एक ही यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रा के नाम से एक थीम जो है वो यूज करने लगी हूँ और उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो ये क्या हुआ, ये मेरी वेबसाइट में एक्टिव हो गया। ठीक है, और इसको कस्टमाइज भी करते हैं। एक्टिव करने एक्टिव करने के बाद कस्टमाइज भी लाजमी करना आप लोगों को। ठीक है, ये जब कस्टमाइज होगा तो आप लोगों की वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये मैंने एक कल डाला हुआ था एक आर्टिकल, तो ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से आप लोगों का कोई भी आर्टिकल है वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया है ऑन करके कि हमारी वेबसाइट पे ये कस्टमाइज होगा। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे देखें, आप लोगों को पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आप देखें एलिमेंटर भी आ गया, टेम्पलेट्स भी आ गया है। जैसे हम लोगों ने किया, हमें टेम्पलेट्स की भी फैसिलिटीज मिल गई हैं। रॉयल एडसन भी एडन भी आप लोगों के पास आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया, पेरेंट्स में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मेन्यूज, यहाँ से हम लोग अपना मेन्यू सेट करेंगे, अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्लगइन बताया, मैंने दो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किए हैं। एक मैंने किया था प्लगइन रॉयल एलिमेंटर्स के नाम से, और एक एलिमेंटर, मैंने दो प्लगइन यूज किए। उसके बाद मैंने थीम किया है इंस्टॉल, वो एस्ट्रा के नाम से एक थीम मैंने जो है वो इंस्टॉल किया। अब मैंने जाना है पेजेस पे। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने मुझे पेज चाहिए, उसको हम लोग किस तरीके से यूज करें। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक सेटिंग है यहाँ पे, आप सब स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा फीचर्स में, और डीएक्टिवेट ऑल कर देना। ठीक है, इसका मैं बाद में पर्पस बताऊंगी कि इसका पर्पस क्या था। अच्छा, ये एक थोड़ी सेटिंग थी, वो आप लोग कर लीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ हमारे वो विजेट्स हैं वो शो नहीं होते, लेकिन जब हम लोग ये सेटिंग कर लेते हैं तो वो हमारे विजेट्स जो है वो शो होने शुरू हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे पेजेस पे थी, मैं पेजेस में गई, ऑल पेजेस में। यहाँ पे जाके अगर मैं देखूँ मेरे पेजेस कोई हैं, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से बाय डिफॉल्ट मेरा जो है ऑलरेडी एक पेज जो है वो इंस्टॉल हुआ है, और एक सैम्पल पेज के नाम, मुझे ये दोनों पेज नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इनको ट्रैश कर दिया, मतलब ये ट्रैश में चले गए हैं, ये नहीं मुझे चाहिए, और ना मैंने इनको यूज करना। और सैम्पल पेज भी मैंने इसको भी जो है वो खत्म कर दिया। अब मुझे यहाँ पे न्यू पेज चाहिए, ये चीजें मैं कर देती हूँ ताकि मेरी वेबसाइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ ऐड न्यू पेज पे, यहाँ पे मैं गई, मैंने ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया, तो मेरे पास एक क्या आ गया, एक आप लोग देखेंगे, आप लोगों के पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये देखें, ये एडिट विद एलिमेंटर, ये आप लोगों की वेबसाइट, मतलब जो हम लोगों ने प्लगइन यूज किया था, यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने पेज लिखना है होम के नाम से। ठीक है, मुझे एक पेज चाहिए होम के नाम से, यहाँ मैंने होम लिखा, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं करना, पब्लिश कर देना। ठीक है, पब्लिश कर दिया। उसके बाद ऐड न्यू पेज, एक और पेज मैंने बनाया, पीछे बैक से भी दोबारा ऐड न्यू पेज कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बनाया अबाउट के नाम से, अबाउट अस, सॉरी, इसको मैंने कर दिया पब्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और पेज बनाया, वो मैंने बना दिया सर्विसेज का। सर्विसेज के नाम से मैंने एक पेज बनाया,
इसको मैंने कर दिया पब्लिश, ये आप लोगों का हो गया पब्लिश, ठीक है। एक मैंने और पेज बना दिया। ये आप लोगों की वेबसाइट में जितने भी आपको कस्टमर कहेगा कि भाई मुझे इतने पेजेस चाहिए, तो आप लोगों ने उसी अकॉर्डिंग जो है पेजेस जो है आप लोगों ने बनाते जाने, उसको मेन्यू में ऐड करने करिए, ठीक है, हेडर में। यहाँ पे एक मैं लास्ट वाला बना लेती हूँ, कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ओके, ये मेरे 4 पेजेस हो गए ऐड, ठीक है। मैंने अपना जो है पेजेस जो है ऐड करवा ली। अब मैं यहाँ पे व्यू पेज पे नहीं जाऊंगी, मैं बैक पे जाऊंगी, ठीक है। अब जब मैं बैक पे गई, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो इतने मैंने पेजेस बनाए वो सारे शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। थोड़ा सा नेट स्लो हो जाता है। डैशबोर्ड पे स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम और सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते हैं, क्विक क्विक एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैश में डाल सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे इसको एडिट करना है। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आके आप लोगों ने एडिट एडिट विद एलिमेंटर करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने किया एडिट विद एलिमेंटर, कि मैं इसको एलिमेंटर प्लगइन्स के थ्रू जो है वो एडिट करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा लोडिंग में हो रहा है, तो ये स्टेप आप लोगों ने साथ साथ याद रखना है। मैं बैक जाती हूँ, इसमें भी ये पॉपअप टाइप का आप लोग आपके पास कुछ आएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको बैक करके फिर दोबारा कीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा। अगर वैसे वहां पे क्रॉस करेंगे वो हो जाता ही नहीं है, ठीक है। ये वैसे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ चीजें ऐसे पॉपअप से आ रहे होते हैं जब हम लोग कोई भी प्लगइन एलिमेंटर यूज कर रहे होते हैं। तो इसको मैं अगेन जाऊंगी, एडिट विद एलिमेंटर करूंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग थोड़े से याद रख रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से एक वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, किस तरीके से उसको हम लोगों ने जो है बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट का करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मेरे था एक, यहाँ पे लोगो है, ये हेडर वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे फुटर आ जाएगा मेरा, ये मेरी बॉडी है। यहाँ मैंने पेजेस बनाए थे जो कि अभी सही तरीके से नहीं सेट हैं, वो मैं आपको मेन्यू का बाद में बताऊंगी कि मेन्यू को हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैंने ये एलिमेंटर के रॉयल एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट, अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को देखेंगे कि ये मेरे पास चीजें नजर आ रही हैं, ये क्या है। अच्छा, वो जो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी एलिमेंटर के अंदर सेटिंग बताई थी ना, एलिमेंटर के अंदर सेटिंग में जाके, ठीक है, और फीचर्स में जाके वो उसमें डीएक्टिवेट ऑल कर दिया, उसका क्या फिर। अगर आप लोग वो नहीं ना करते तो ये इनर सेक्शन का ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आना था, ठीक है। ये इनर सेक्शन मतलब कुछ विजेट्स जो है हमारे स्किप हो जाते हैं, तो इन चीजों को लाने के लिए आप लोगों ने वो क्या करना, उसको उस सेटिंग को थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। अब ये देखें, इनर सेक्शन का पर्पस क्या होता है। इनर सेक्शन का मतलब होता है कि एक सेक्शन के अंदर आप लोगों ने छोटे छोटे इनर सेक्शन ऐड करने होते हैं। हेडिंग का मतलब होता है जब आप लोगों को कोई हेडिंग लेनी है अपने अपने जो है सेक्शन में कोई हेडिंग ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट एडिटर है, मतलब कोई पैराग्राफ आप लोगों टेक्स्ट डालना है, उसके लिए ये यूज करेंगे। वीडियो है, अगर कोई बटन ऐड करने जा रहे हैं, ये है डिवाइडर है, ठीक है। स्पेसर है, आप लोगों के पास ग्लोब मैप, गूगल मैप ऐड करना चाह रहे हैं, आइकन यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैं वन बाय वन सारे यूज करके बताऊंगी। इमेज बॉक्स है, ठीक है, एक इमेज है, उसके अंदर उसके नीचे हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, उसके नीचे आप लोगों का बटन भी हो सकता है। ये आइकन की है, आइकन ऊपर लगा हुआ, नीचे आप लोगों की वो पैराग्राफ टैक्स हेडिंग वगैरह सारा कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद आइकन लिस्ट है, अगर कोई आप लोगों को चाहिए कि आइकन इधर हो और इधर कुछ उसका कंटेंट वगैरह हो। ये काउंटर है, मतलब काउंटर आप लोग कोई भी चीज है वो काउंटर आप लोगों को नजर आ जाएंगे, काउंटर में कुछ चीज आ जाती है वेबसाइट के अंदर हम लोग। तो बेसिक गैलरी है, मतलब एक से ज्यादा इमेज हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं उस सेक्शन के अंदर, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। और ये बाकी सारे आप लोगों के टॉगल्स हैं, अलर्ट हैं, ये आप लोग शॉर्ट कोड, मतलब कोई अपनी वेबसाइट के अंदर शॉर्ट कोड ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। कोई भी प्लगइन जैसे फॉर्म के लिए वहां पे शॉर्ट कोड हमें मिल जाता है, वो यहाँ पे आके हम लोग वो बस कोड ही डालते हैं कोड के अंदर, तो वो हमारा जो है वो फॉर्म पूरा वो नजर आ जाता है। यहाँ पे सोशल आइकन्स हैं, बनी बनाई चीजें आप लोगों के पास। इसमें आप लोगों को कोई इतना खपने की जरूरत नहीं है, कि इसमें बस आप लोगों को सिर्फ अपना आप लोगों का माइंड चाहिए होता है कि हम लोगों ने इन चीजों को किस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, मैंने लिया, मुझे एक चाहिए सेक्शन। अच्छा, जैसे मैंने ये उसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें, प्लस के ऊपर क्लिक किया। अभी इन दो चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं। प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरे पास इस तरीके से आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, वो कह रहा है कि आप लोगों को
एक सेक्शन चाहिए, दो ब्लॉक वाला सेक्शन चाहिए, में से एक में इमेज हो, एक में आप लोग कंटेंट हो, तीन वाला चाहिए, चार वाला चाहिए, या आप लोग चाह रहे हो कि एक तरफ आप लोगों की इमेज इतना हो साइज और एक तरफ कंटेंट का थोड़ा सा इधर हो जाए, या इधर इमेज हो यहाँ पे कंटेंट हो, या आप लोग इस तरीके से चाह रहे हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हम लोगों को कौन सा चाहिए, मतलब सेंटर में आप लोग की इमेज आ गई या कंटेंट आ गया, यहाँ पे आप लोग इमेज सेट कर सकते हो, ये आप लोग 5 इमेज लगा सकते हो, या इस तरीके से ये सारा आप लोग। अभी मुझे सिर्फ एक सेक्शन चाहिए, मैं अभी एक सेक्शन की बात कर रही हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्या आ गया, मेरे पास एक सेक्शन आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को लग रहा है सेक्शन है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें ऐड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक हेडिंग ऐड। तो जैसे मैंने ये किया ना, यहाँ पे देखे बॉक्स आ गया है, विड्थ आ गया है, कॉलम गैप्स आ गया, हाइट आ गई, यहाँ पे सारा कुछ उसका आ गया। ये जो लेआउट होता है ना, ये HTML का काम करता है। ये जो स्टाइल है ना, ये आप लोगों का, ये आप लोगों का CSS है। और ये जो एडवांस की चीज नजर आ रही है, ये आप लोगों का जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये हम लोग इसको मजीद और करेंगे साथ साथ प्रैक्टिस के दौरान। अच्छा, मुझे यहाँ पे मैंने ये सेक्शन तो ले लिया, अब मुझे इसमें हेडिंग ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, इसको मैंने किया ऐसे, सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक हेडिंग के लिए यूज हो गया। अब यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे जाके आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जाके कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे करके, रेस करके यहाँ पे लिख दूं, तो वो क्या होगा, आप लोगों की कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप लोगों के पास ये एक साइड पे आप लोगों को बार नजर आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी यूज करना है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, दिस इज माई, यहाँ वेलकम टू माई वेबसाइट, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, यहाँ वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख लिया। यहाँ पे अगर आप लोगों की यूआरएल है कोई ऐसा है जो आप लोग चाह रहे हैं कि वेलकम टू माय वेबसाइट, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कोई और वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे हम उसका यूआरएल पेस्ट करें। यहाँ पे HTML टैग, मतलब कौन सी हेडिंग देना चाह रहे हो, हेडिंग 1 अगर मैं दूं, 2, तो इस तरह आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली तो मैंने हेडिंग 2 जो है वो बाय डिफॉल्ट आप लोगों की सेट हुई है। यहाँ से आप लोग इसको ना डिव दे सकते हो, स्पैन दे सकते हो, ये सारा कुछ आप लोगों का आ जाएगा। मैंने हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 सेलेक्ट करी। अब मैंने स्टाइल में जाना। ठीक है, ये मैंने हेडिंग ले लिया, अब मैंने स्टाइल में जाना। यहाँ पे कुछ आप लोगों को अलाइनमेंट, सबसे पहले आप लोगों को अलाइनमेंट नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं ये करूंगी तो ये एक साइड पे हो जाएगा, ये सेंटर है। ठीक है, ये राइट है, और ये आप लोगों का जस्टिफाइड है, मतलब बिल्कुल इस तरह का, मतलब 2 से 3 हाइटिंग आ जाएगी, तो मुझे सेंटर में करनी है। ठीक है, ये आगे सेंटर में। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को करती हूँ डार्क ब्लू, इस तरीके का, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपोग्राफी में अगर हम लोग देखें, तो जैसे मैंने ओपन किया है कि एक मेरे पास नीचे आ गया, यहाँ से जाके मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज का चेंज कर सकती हूँ। कोई भी आप लोग इसका फॉन्ट में फैमिली ले लें। ठीक है, यहाँ से कोई भी कर लो, मैंने ये ले लिया एरियल के नाम से। यहाँ से अगर मुझे कितना चाहिए, मतलब इसका साइज आप लोग कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, 45 तक। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये देखें वेट, यहाँ पे आप लोग इसको अगर 100 करते हो थिन, इसको करते हो एक्स्ट्रा लाइट, आप लोग देखते जाना, नॉर्मल, इसको करते हैं सेमी बॉल्ड। तो यहाँ पे आप लोग जितना इसको करोगे तो ये आप लोगों का उतना होता जाएगा, लेकिन नॉर्मल हमें रखना है तो हम लोग 600 तक करेंगे। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल, यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, स्टाइल में आप लोग क्या करें, नॉर्मल, टैलिक, ऑप्लिक्यू के नाम से है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। डेकोरेशन में आ जाता है, आप लोग अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो या नन कुछ भी करना है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग, मैं थोड़ा सा नीचे और आऊँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लाइन हाइट, लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए ये आप लोगों को पता चल गया, देखें जैसे जैसे मैं करूँगी लाइन की हाइट बढ़ती जाएगी, तो नहीं, मुझे अभी नॉर्मल ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेटर स्पेसिंग में आप लोग देखो, जैसे जैसे मैं इसको बैक करूंगी तो इसमें, और अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगी तो ये देखें लेटर के अंदर स्पेसिंग आती गई। वर्ड स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये देखें वर्ड के अंदर स्पेसिंग आ रही है, तो आप लोग यहाँ से इसको सेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट शेडो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं इसको और जो है अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अ, मतलब और मजे का बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से आप लोगों का टेक्स्ट आ जाएगा, मतलब आप लोगों को इससे वर्टिकल में आ जाएगा। तो ये सारे आप लोगों ने इसको वन बाय वन जो जो है वो करते जाना। ठीक है,
उसके बाद आ जाती है मुझे अब इसमें चाहिए, अब एडवांस में जाती हूँ, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एडवांस से अगर मैं जाऊंगी यहाँ पे मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने मार्जिन की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पेंडिंग की, ये देखें, अगर तो मुझे पेंडिंग फुल करनी है, मतलब यहाँ से ये लिंक है, तो लिंक क्या करेगा कि आप लोग अगर यहाँ पे इसको क्लिक करके करोगे ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको करती हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने की, तो ये देखें, ये लेफ्ट राइट बॉटम सबसे एक जैसी होगी। और अगर मुझे नहीं करना, मैं चाह रही हूँ कि नहीं मुझे इसकी पेंडिंग वगैरह नहीं बढ़ानी, तो मुझे सिर्फ बॉटम से चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इस लिंक को खत्म करूंगी, यहाँ से अगर मैं इसको राइट टॉप से कर देती हूँ, तो ये देखें आप लोग को टॉप से इसकी जो है मार्जिन नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसका मार्जिन सेट कर सकते हो। वो हम लोग कुछ सेक्शन में करेंगे तो आप लोगों को इसको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। पेंडिंग जो है आप लोगों को यहाँ से अगर टॉप से करना चाह रहे हो, तो पेंडिंग अंदर से आप लोगों की सेट हो। ये आप लोगों का कुछ है चीजें हैं, इनको आप लोग बारी बारी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी विड्थ है, यहाँ से आप लोग इफेक्ट्स डालना चाह रहे हैं, मोशन इफेक्ट्स, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर मैं फेड इन करूंगी, तो ये क्या होगा, अगर मैं फेड इन राइट करूंगी, ये देखें, इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों का कोई टैक्स है, आप लोगों का कुछ इस तरीके से, अगर राइट से करना चाह रहे हैं, लेफ्ट से करना चाह रहे हैं, तो ये आप लोगों का जो है क्या होगा, मोशन इफेक्ट्स यहाँ से आप लोगों के होंगे। इसको वन बाय वन यूज करते जाइएगा, स्लाइड इन डाउन, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। कोई भी इमोशन आप लोगों ने डालना है तो इसको, यहाँ से आ जाता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की अगर आप लोगों को सेटिंग करनी है, ठीक है, अभी तो मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं डाला, तो इसके लिए अब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने कलर कोई डालना है बैकग्राउंड का, तो आप लोग इसके अंदर कोई इमेज डालनी है तो यहाँ से, और अगर कलर सेट करना है तो यहाँ से, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर को अगर सेट करना है तो यहाँ से आप लोगों को इसकी बॉर्डर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर टाइप क्या है आप लोगों की, ये सोलर डबल डॉटेड, ये सारा कुछ आप लोगों का इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी रेडियस अगर आप लोग करोगे तो ये राउंड राउंड होता जाएगा, तो हमें अभी नहीं चाहिए। यहाँ से बॉक्स शेडो, ठीक है, अगर आप लोगों का बॉक्स का शेडो है, तो वो जब आप लोग हम लोग चार ब्लॉक डालते हैं उसमें ये ज्यादा काम देता है। तो आप लोग इसमें से कर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये था, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस में बता दिया, ये आप लोगों ने बाकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे मुझे दोबारा जाना है, तो ये वाली चीज़ पे आप लोगों ने ये सिक्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसको आप लोगों ने सेट करनी। यहाँ पे मुझे लेनी है अब एक पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूंगी, ये देखें, अगर मैंने ऊपर लेना तो ये ऊपर को है, इसके उसको पकड़ के ऊपर कर दूंगी तो ये ऊपर को चला जाएगा, अगर मैं नीचे लेना तो इस तरीके से करूंगी तो नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे छोड़ोगे, ये मैंने इसके बैकग्राउंड सेट किया है, इसका नहीं किया। जब मैं इसका बैकग्राउंड पीछे का इस सेक्शन पूरे का बैकग्राउंड सेट करूंगी, वो मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करनी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई भी हेडिंग यही रहने देती हूँ, इसको ही कर देती हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ ही कर देती हूँ कंट्रोल भी, ठीक है। ये मेरे पास आ गई। यहाँ से अगर आप लोग बोल्ड करना चाह रहे हो, टैली करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। ये था मेरा HTML का प्रोसीजर, ठीक है। ये मैंने उसको क्या किया, उसको टेक्स्ट एडिटर कर दी, यहाँ पे इसका कलर मैं कर देती हूँ कुछ चेंज, मतलब ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। और टाइपोग्राफी रहने देती हूँ, इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगी, ठीक है। एडवांस में जाके कुछ भी नहीं अभी मुझे करना। अब इसमें मैं वापस जाती हूँ, मुझे अब डालना है एक बटन, ठीक है। बटन का ये है, ये बटन आ गया। अब बटन की सेटिंग किससे होगी कि बाय डिफॉल्ट जो है आप लोगों का इन्फो सक्सेस वार्निंग डेंजर, ये आप लोगों को टाइप आ जाएगी, ठीक है। जो भी आप लोगों को बटन चाहिए होगा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने टाइप करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए लर्न मोर का, तो यहाँ मैं लिखूंगी लर्न लर्न मोर, ठीक है। यहाँ से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से अगर आप लिंक डालना चाह रहे हो, मतलब आप लोग की जो बटन है, ये क्लिक करने पे क्या चीज ओपन हो रही है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका लिंक डाल सकते हैं। यहाँ से आप लोग आइकन सेट कर सकते हैं। आइकन कैसे, यहाँ से अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगी, यहाँ पे क्या होगा, अपलोड SVG, मतलब आप लोगों के पास कोई है, कोई सेव किया हुआ आइकन, तो यहाँ से डाल सकते हैं। और आइकन लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मुझे एंगल चाहिए,
ठीक है। तो एंगल जब मैं लिखूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एंगल तो आ नहीं रहा, ये मुझे लग रहा है वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है नेट की वजह से। ये देखें, ये इतने आइकन जो है आप लोगों को शो नहीं हो रहे। अगर मैं अब लिखूं एंगल, अब आ रहा है। तो ये मैंने एंगल चूज कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप लोग, ये आप लोगों को बने बनाए प्रोवाइड करता है। अब मैंने एक एंगल जो है वो ऐड किया है, यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है आइकन पोजीशन इसकी क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो ये इस लेटर से पहले आ जाएगा, और यहाँ पे करूंगी तो राइट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और आइकन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कि मतलब ये और इसके वर्ड का आइकन स्पेस कितना होना चाहिए, यहाँ से हम लोग उसको सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, स्टाइल में जाके इसको मैं कर देती हूँ सेंटर, और इसको और कुछ नहीं करती क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं। अगर हाँ, ये यहाँ से आप लोग होवर सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये आप लोगों का सारा होमवर्क में आ जाएगा। इसको आप लोगों ने वन बाय वन चेक करना है। अब मैं इसमें डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। अब ये था आप लोगों के पास एक सेक्शन। अब मैं सेक्शन का बैकग्राउंड चेक करना है, बैकग्राउंड में सेटिंग करनी है। तो क्या करूंगी, ये आप लोग 6 बटन नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये क्या आ गया, मुझे एक बॉक्स है, ठीक है, कि फुल विड्थ, मुझे फुल विड्थ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाइट है, इसका वर्टिकल अलाइनमेंट है, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करूंगी। स्ट्रेच सेक्शन क्या होगा, आप लोगों की फुल विड्थ में आ जाएगा अगर आप लोग स्ट्रेच करते हो तो, ठीक है। अगर मैं इसको कर देती स्ट्रेच ऑन, अब यहाँ पे मैं जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कलर आ जाएगा इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में अगर पिक्चर्स मुझे सेट करनी है, तो यहाँ से आप लोग कोई भी, यहाँ पे मैं कलर सेट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर आप लोगों को पिक्चर सेट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपलोड पिक्चर्स यही ले लेती हूँ जो मैंने की हुई है, ठीक है। उसको मैंने किया सिलेक्ट, और ये मेरा क्या आ गया, मेरे पीछे बैकग्राउंड के एक पिक्चर जो है वो आप लोगों को नजर आ जाएगी। अभी थोड़ा सा हो रहा है लोडिंग में। तो ये देखें आप लोगों के बैकग्राउंड में पिक्चर्स ऐड हो गई है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है यहाँ पे। अगर इमेज रेजोल्यूशन आप लोगों को फुल चाहिए, लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, यहाँ पे मैं कर देती हूँ फुल। और पोजीशन इसकी क्या कर देती हूँ, सेंटर सेंटर। और ये देखें खुद ब खुद चेंजिंग होती जाएगी। अटैचमेंट इसकी कर देती हूँ फिक्स। फिक्स में स्क्रॉलिंग में कुछ फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे जैसे मैं ऊपर नीचे करूंगी ना, ये और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिपीट, नो रिपीट में करना है मैंने, ठीक है। डिस्प्ले साइज जो है इसका कवर कर देते हैं। ये आप लोगों को थोड़ी सेटिंग करनी है, आप लोगों की इमेज इस तरीके से शो होगी, ठीक है। अब ये देखें सारे मिक्स हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे अब इसकी सेटिंग करनी है पैडिंग। अब मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं एडवांस में जाऊंगी। एडवांस में जाके मार्जिन इसका सेट करना है, मैंने टॉप से करना है। ये देखें पूरा जो सेक्शन है वो नीचे हो रहा है, इसकी पेंडिंग अंदर वाली चीज होती है। तो ये आप लोगों का क्या हो रहा है, नीचे से इसका सेट हो रहा है। तो ये आप लोगों का पूरा सेक्शन इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों का सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे इसके अंदर स्पेस चाहिए, मतलब अंदर यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्पेसर। ये आ गया। अगर मैं इसको उठा के ऊपर वाली साइड पे डालूंगी तो ये इस तरीके से आ गया। यहाँ से आप लोग कोई भी कितना भी कर सकते हो। एक तरीका ये होता है अगर पेंडिंग आप यूज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैंने इसका ही डुप्लीकेट इसको कर दिया, यहाँ पे गई, इस प्लस पेंसिल के क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, इसका डुप्लीकेट ले लिया, तो इसको उठा के मैंने नीचे कर दिया, तो ये आप लोगों का ऐड हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे इस तरीके के आप लोगों ने सेक्शन बना के दिखाने हैं। बाकी फिर मैं बाकी जो हम लोग कल एक वेबसाइट बनाएंगे मंडे से इंशाल्लाह ताला, तो वो पूरी वेबसाइट आप लोगों को बना के बताऊंगी। उसके बाद फिर आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके दिखाइएगा। आज के लिए यही है, इन चीज़ों को आप लोगों ने बारी बारी देखना है, ठीक है।